हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करें भारतीय नीति शास्त्र। नीति शास्त्र यानी इथिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। इथिक्स, जिसमें इथिक्स में हमें पुरुषार्थ, धर्म, कर्तव्य और कर्म योग का उल्लेख मिलता है। यानी मानव के लक्ष्य और उद्देश्य से ये पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयत्न को यहाँ पे शामिल किया जाता है। जिसमें वेदों में 4 पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है। वो पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पुरुषार्थ से व्यक्ति क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। उसी को क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। और ये इसमें इंक्लूड होता है नीति शास्त्र में जो इंडियन इथिक्स है। तो चलिए देखते हैं। और ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज शुरू हो गई जो इथिक्स के बारे में है। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुष में किन बातों की प्रधानता पाई जाती है। तो पुरुष यानी मानव में किस बात की प्रधानता पाई जाती है? तो क्या है? शरीर रहता है, मन, बुद्धि और आत्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। निम्न में से इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए, पुरुषार्थ हमने पहले क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है। तो यहाँ पे मन होना चाहिए। और इसमें क्या नहीं है के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे अध्यात्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषार्थ के आधारभूत कर्तव्य का उल्लेख किन ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे पुरुषार्थ का जो कर्तव्य का जो उल्लेख है, जो भी आधारभूत जो ग्रंथ है वो क्या है? सभी है। भगवत गीता में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है और स्मृति ग्रंथ में भी हमें इनका उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण और आश्रमों के धर्म और उत्तरदायित्व की पूर्ति मानव द्वारा 4 पुरुषार्थ के आकलन पर निर्भर होती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राधा कमल मुखर्जी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुषार्थ के किस प्रकार के अंतर्गत व्यक्ति को वर्ण, धर्म के पालन एवं पंच महायज्ञों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे धर्म पालन और महायज्ञ जिसमें है वह धर्म में मिलता है, यानी रिलीजन में हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीव और पारलौकिक जीव में एक सुंदर समन्वय स्थापित करने की और ये आगे बढ़ाता है? तो यहाँ पे जीव और पारलौकिक जीव किस में आते हैं? धर्म में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ में से किसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, जो प्रायोरिटी दी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को प्राप्त किए बिना वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे पूछा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश यानी शादी न करके भी अपने पुरुषार्थ को अर्थ को प्राप्त न करते हुए जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो ये किस कथन का ग्रंथ है? तो ये महाभारत एवं स्मृति में ग्रंथ में हमें बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ को अर्जित करने की अनुमति किस आश्रम व्यवस्था में बताई गई? तो हमने पहले क्वेश्चन देखा था 8 नंबर का, जिसमें अर्थ की बात की गई थी। वो क्या है? गृहस्थाश्रम। और ये गृहस्थाश्रम इन 4 वर्ण आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वो क्या है? जिसमें हम अर्थ यानी पैसे कमाने की बात करते हैं, हमारा जीवन अच्छे से यानी शादी करने के बाद जो भी हम अर्थ पैसा कमाते हैं, हमारे संसार में लगाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ ये क्या है? गृहस्थाश्रम। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ एवं सुख की प्राप्ति का प्रत्यय मनुष्य की उचित इच्छा है, किंतु यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे उचित प्रकार से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? डॉक्टर राधा कृष्णन जी का है। ये क्या है? कथन है। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विचारकों में काम को जीवन का माना जाता है। तो यहाँ पे काम को क्या माना जाता है? इच्छा को लक्ष्य माना जाता है। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12,
एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को सौंदर्यपूर्वक प्रवृत्ति का प्रस्फुटी होने और समुचित विकास का अवसर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, काम यानी इच्छा, जिसमें सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है और प्रतिस्फूर्ति होने की और समुचित विकास करने की हमें क्या मिलती है, आवश्यकता हम पाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, काम। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। तो अंतिम पुरुषार्थ हम किसे कहते हैं, मोक्ष को। जीवन में जो भी हम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सबसे अंतिम पुरुषार्थ है, क्या है, मोक्ष। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध साहित्य में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो मोक्ष को क्या माना जाता है, निर्वाण। राइट आंसर इज ए। और कैवल्य जैन और मोक्ष ये है हिंदू धर्म में, और मीमांसा तो है नहीं, ये क्या है, दर्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ग प्राप्ति को किस मोक्ष को ही मोक्ष माना जाता है। देखिए स्वर्ग प्राप्ति में ही मोक्ष माना, तो ये किसका दर्शन है, ये मीमांसा दर्शन का क्या है, एक मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। यहाँ पे मीमांसा राइट इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, जैन साहित्य में कैवल्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो कैवल्य यानी क्या कहा गया है, यहाँ पे मोक्ष को कहा गया। तो जैन साहित्य में हमने पहले ही देखा था, जैन साहित्य में मोक्ष को क्या कहा गया है, कैवल्य बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डी। क्वेश्चन नंबर 17, किसकी मान्यता है कि आत्मा स्वयं ही पर ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ पे पूछा गया है कि आत्मा क्या है, स्वयं ही पर ब्रह्म स्वरूप है। ये किसने कहा गया था, अद्वैत वेदांती। अद्वैत वेदांती कौन है, शंकराचार्य जी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 18, मोक्ष का साधन है। तो यहाँ पे मोक्ष का साधन क्या है, ध्यान का मार्ग। अगर हमें नॉलेज अच्छा होगा, ध्यान होगा, तो ही हमें क्या मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। कीर्तन, 5 पाठ जो पूजा करते हैं, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, 5 जो पूजा पाठ करते हैं और कीर्तन करते हैं, इनमें से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता है, नॉलेज यानी ध्यान मार्ग से हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा पक्ष मोक्ष प्राप्ति का साधन थे। तो साधन तो हमने देखा था कि ध्यान मार्ग का होता है, कीर्तन और 5 पाठ पूजा करने से होता है, क्या पूजा पाठ करने से होता है, तो नहीं। यहाँ पे पूछा गया कि मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है। तो यहाँ पे है कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 क्या है, मोक्ष प्राप्ति करने के साधन है। देखिए पूजा पाठ करने से नहीं मिलता, सांसारिक कृति में आत्म मोक्ष की नहीं मिलती, सांसारिक सुख में हम क्या करते हैं, चक्र में क्या करते हैं, फंसते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ध्यान, भक्ति मार्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम ये क्या करते हैं, साधन है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुषार्थ का सिद्धांत किन विचारकों की भारतीय समाज को अनुपम देन है। देखिए पुरुषार्थ की बात किसने की थी, हिंदू धर्म में की थी, सबसे अनुपम देन है हमारे हिंदू धर्म की, पाश्चात्य, यूनानी और यहूदी ने नहीं कहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। क्वेश्चन नंबर 21, मानव को पशुओं से अलग करने वाला मुख्य कारक है। देखिए मानव और पशु को अलग करने वाला क्या है, धर्म है। पशु को धर्म के बारे में कुछ पता है, उनको बुद्धि है नहीं, लेकिन मानव को है, इसलिए रिलीजन के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज किसको है, मानव को, इसलिए मानव और पशु को यहाँ पे अलग बताया गया है। तो वो क्या है, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव की पशु प्रवृत्तियों का समाजीकरण है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ का सिद्धांत जो है मानव को पशु प्रवृत्तियों का समाजीकरण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। क्वेश्चन नंबर 23, श्रेयस से डैश की प्राप्ति होती है और केवल डैश से
नित्य होती है। तो देखिए, श्रेयस से क्या प्राप्ति होती है? नित्य की प्राप्ति होती है। और केवल से क्या होती है? ब्रह्म नित्य की यहाँ पे प्राप्ति होती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। क्वेश्चन नंबर, द लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन है 24, यहाँ पे पूछा गया कि मुभा एवं अल्प दो प्रकार के सुख है जिनकी चर्चा की गई है। तो इनकी चर्चा किसमें की गई है? मुभा और अल्प की छांदोग्य उपनिषद में की गई है। और यहाँ पे ये किसका है? ये श्रेयस और प्रेयस का ये मार्ग है। तो ये किस में मिलते हैं श्रेयस और प्रेयस? ये है कंठो उपनिषद में मिलते हैं। तो और मुभा और अल्प की बात की गई है, तो ये किस में मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में हमें इनका वर्णन चर्चा मिलती है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट टू 24 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए। अगले वीडियो लेक्चर में 25 से 49 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।